अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? थोड़ा चैप्टर नंबर 11 को थोड़ा डिस्कस करना था। चैप्टर 11 का नाम है केमिकल इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान। ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज़ हमें नज़र आता है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र वो केमिकल सब्सटेंस है जो कि किसी भी प्लांट या ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है। फर्टिलाइज़र की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, यानी ऐसा सिंथेटिक मटेरियल है जो कि सॉइल में डालने पर प्लांट के जो टिश्यूज़ हैं उनकी न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है और उनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद कुछ मुख्तलिफ में कैटेगरीज दी हुई हैं कि मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन क्या हैं। तो फर्टिलाइज़र को अगर हम देखें तो क्लासिफिकेशन में हमें ऑर्गेनिक मिलता है, ऑर्गेनिक मैन्योर मिलता है और एक आर्टिफिशियल मिलता है। ऑर्गेनिक मैन्योर फर्दर कई क्लासिफिकेशन में है, बहरहाल ये बहुत ज़्यादा डिटेल में है, तो हमारे सिलेबस में इतनी डिटेल में नहीं है। आपको इतना याद रखें कि एक ऑर्गेनिक होती है, ऑर्गेनिक मैन्योर होती है, और एक आर्टिफिशियल केमिकल फर्टिलाइज़र। ऑर्गेनिक मैन्योर जो है वो एनिमल का वेस्ट होता है। ठीक है। और ये एनिमल की बॉडीज़ के पार्ट हो सकते हैं, प्लांट्स के पत्ते हो सकते हैं, रूट्स हो सकती हैं पुरानी। ठीक है। और आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र होता है जो कि मसनूई तरीके से बनाया जाता है, जिसमें नाइट्रोजनस फॉस्फेटिक पोटासिक जो है वो मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, फर्टिलाइज़र की फर्दर क्लासिफिकेशन करें तो जैसे मैंने बताया कि ऑर्गेनिक है, केमिकल फर्टिलाइज़र और बायो फर्टिलाइज़र है। ठीक है। अ, जी, तो मैन्योर की बात करें। मैन्योर ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं जो सॉइल में मौजूद क्रॉप्स की प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं। ये बायोलॉजिकल ऑरिजिन बायोलॉजिकल से रिलेटेड होते हैं। बायोलॉजी से रिलेटेड बनाते हैं कि ये बॉडीज़ के अंदर से प्रोड्यूस होते हैं, यानी बॉडी के पार्ट्स और है उनके गलने सड़ने से भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है। तो थोड़ी सी फर्दर डिटेल इसमें दी हुई है, देख लीजिएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं। फर्टिलाइज़र में सबसे पहले नाइट्रेट फर्टिलाइज़र जो कि सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट होता है। हाई मोबाइल इन सॉइल, मोबिलिटी बढ़ाता है, हाईली सॉल्युबल सब्जेक्टिव मटेरियल है, और मुख्तलिफ़ किस्म के वाटर लॉक सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा डिसइंफेक्शन के तौर पर एक्ट करता है। ठीक है। और अल्कलिनिटी को भी क्या करता है, ये इंक्रीज़ करता है। फिर नाइट्रेट एंड अमोनिकल फर्टिलाइज़र्स होते हैं, जैसे अमोनियम नाइट्रेट है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, और ये भी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है। छोटा सा एक चार्ट दिया हुआ है जिसके अंदर मुख्तलिफ आपको नाइट्रेट्स वाला कंपाउंड्स वाला की डिटेल दी हुई है, और उनकी फिर परसेंटेज वाला भी दी हुई है, और नाइट्रोजन परसेंट दी हुई है। ठीक है। कुछ उनकी नेचर भी बताइए कि एसिडिक है या बेसिक है। तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप देख सकते हैं इस चार्ट को। उसके बाद क्लासिफिकेशन फॉस्फेट बेस्ड फर्टिलाइज़र। फॉस्फेट बेस्ड फर्टिलाइज़र जो है वो सिंगल सुपर फॉस्फेट और डायरेक्ट एप्लीकेशन के हवाले से अगर देखें तो फिर इसकी सल्फ्यूरिक फॉस्फोरिक एसिड की नेचर होती है। इसके अलावा फॉस्फोरिक एसिड नेचर फर्दर कई टाइप में पाया जा रहा है। ट्रिपल है, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट है, मोनो अमोनियम फॉस्फेट की शक्ल में पाया जा रहा है। ठीक है। बहरहाल हमारे सिलेबस में इतनी डिटेल में नहीं है। हमारे सिलेबस में सिंगल, ट्रिपल ट्रिपल फॉस्फेट और डबल फॉस्फेट के नाम से वो देखते हैं आगे दिया हुआ कुछ। ठीक है बेटा। सोप एंड डिटर्जेंट्स। सोप एंड डिटर्जेंट्स की अगर बात करें तो सोप और डिटर्जेंट में बुनियादी फ़र्क क्या है, देखते हैं। Soap and detergents are used for washing. It dissolve dirt, but some dirt will not dissolve in water. Soap and detergent help water to remove dirt. Dirt को remove करने के लिए हम क्या करते हैं, सोप को या डिटर्जेंट को इस्तेमाल करते हैं। Soap is sodium salt or potassium salt long chain fatty acid that has cleaning action in water. ठीक है। Some examples दी हुई हैं इसमें, आप देख रहे हैं कि आपके पास जो है वो सोडियम सिट्रेट है और एक लॉन्ग चेन चल रही है, और आखिर में जो है आपको सोडियम का पार्ट लगा हुआ दिखाई दे रहा है।
रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोप बनाने का अमल है, सोडियम सिट्रिक एसिड से रिएक्ट करवा रहे हैं और इस तरह सपोनिफिकेशन का प्रोसेस हो रहा है, सोप की तैयारी हो रही है। ये क्लीनिंग एक्शन बताया हुआ कि सोप किसका क्लीनिंग एक्शन कैसे होता है। तो सोप का क्लीनिंग एक्शन ये कुछ इस तरह होता है कि सोप के अंदर या किसी भी डिटर्जेंट या सोप के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक जो है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है और एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। तो जो डर्ट होती है वो एक्चुअली डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जिसके ऊपर जो है मुख्तलिफ़ किस्म की ग्रीस कार्बन पार्टिकल्स की लेयर आ जाती है। अब जब कार्बन पार्टिकल लेयर आ गई तो वो तो नॉन पोलर है और वाटर पोलर है, तो पोलर नॉन पोलर डिजॉल्व नहीं कर पाता, यानी जो ग्रीस है वो पानी से सिंपल रिमूव नहीं होती। तो पहले आपको क्या करना पड़ता है, किसी ऐसे सब्सटेंस को डालना पड़ता है जिसमें एक हाइड्रोफोबिक पार्ट हो, यानी जो वाटर से अट्रैक्ट ना करे बल्कि वो उस ग्रीस से अट्रैक्ट करे। तो डिटर्जेंट या सोप के अंदर ये ख़ास बात है कि उसके अंदर एक ऐसा पार्ट है जो वो ग्रीस को अपने साथ मिला लेता है और वहाँ से अलग हो जाता है, जबकि हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वाटर के साथ मिलकर झाग बनाता है जो कि इसको रिमूव करने में हेल्प करता है। Detergents are sodium salt of long chain benzene sulfonic acid or sodium salt of long chain alkyl hydrogen sulfate. A detergent molecule consists of large hydrocarbon group that is non-ionic and sulfonate or sulfate part that is ionic. ठीक है, सोप और डिटर्जेंट के दरमियान थोड़ा सा फ़र्क दिया हुआ है, ये आप पढ़ लीजिएगा, देखिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। डिफरेंस थोड़ा सा दिया हुआ है कि रिड्यूस फॉर्म यूज्ड इन हार्ड वाटर, डिटर्जेंट जो है वो हार्ड वाटर में भी, यानी सोप जो है ना वो हार्ड वाटर में काम नहीं करता है, ठीक है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसको काम करना, जबकि डिटर्जेंट जो है वो हार्ड वाटर में भी काम कर सकता है। ठीक है, कुछ इक्वेशन वगैरह दी हुई हैं, उसको आप देख लीजिएगा। ग्लास क्या है, द टर्म ग्लास एमॉर्फस सॉलिड वगैरह एक बेसिकली ग्लास क्रिस्टाइन फॉर्म नहीं है, एक सुपर कूल्ड लिक्विड भी कह सकते हैं। ठीक है, ग्लास जो है एक सुपर कूल्ड लिक्विड होता है बेसिकली। ठीक है, ग्लास की कुछ वो दी हुई है किस तरह ग्लास बनता है, मैन्युफैक्चरिंग ग्लास बताया हुआ है कि किस तरह हम ग्लास को तैयार करते हैं। तकरीबन 1700 डिग्री सेंटीग्रेड तक सिलिका को गर्म करके और फिर हम उस पर सोडियम के सॉल्ट्स मिलाते हैं जिससे हमें सोडियम सिलिकेट या कैल्शियम सिलिकेट जो है वो मिल जाता है। ग्लास की टाइप कई किस्म की हैं। सिलिका ग्लास है, सिलिका ग्लास में सिलिका मौजूद होता है और कुछ एडिटिव मिलाए जाते हैं। टेम्परेचर एप्लीकेशन, हाई टेम्परेचर्स में ख़ास बात है कि ये हाई टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला है, टेम्परेचर को रेजिस्ट करता है। सेकंड, सोडा लाइम है, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्लास यूज एक्सटेंसिवली फॉर डोमेस्टिक पर्पज़, विंडोज़ वगैरह बनाने के लिए, घरों की चीज़ें वगैरह, खिड़कियाँ वगैरह, दरवाज़ा वगैरह बनाने के लिए इसे इस्तेमाल करता है। ठीक है, ये छोटा सा इसका व्यू दिखाया हुआ है कि सिलिका ग्लास कैसा होता है। दूसरी टाइप जो है वो लेडेड ग्लास, दिस ग्लास वॉज हाईली रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, दिस प्रॉपर्टी इज़ इंड्यूस्ड इनटू द ग्लास बाय द एडिंग लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड मिला देते हैं जिससे इसके अंदर रिफ्लेक्शन जो है वो बढ़ जाती है, तो है ना। यूजुअल कंपोजिशन जो वो दी हुई है, दिस lead glass has special applications such as in making shields for protection against gamma radiations, manufacturing optical instrument वगैरह बनाने इस्तेमाल करते हैं। बोरोसिलिकेट ग्लास जिसे पायरेक्स ग्लास भी कहते हैं, इसमें बोरॉन के कंपाउंड्स को मिलाया जाता है और बोरॉन के कंपाउंड्स को मिलाकर हम क्या करते हैं, बोरोसिलिकेट ग्लास बनाते हैं। और इसकी ख़ास बात ये हीट रेजिस्टेंट होता है, जितना भी गर्म कर लें आराम से ये टूटता नहीं है, ब्रेक नहीं होता, बल्कि गर्म करने पर ठंडा होना शुरू हो जाता है, बजाय इसके कि ये गर्म होकर टूटे, ये थोड़ा सा कूल डाउन होना शुरू हो जाता है, कूल हो जाता है। ठीक है, इससे ज़्यादातर अप्लाइंसेस वगैरह जो है वो बनती हैं हीट पर पकाने वाले, यानी मुख्तलिफ यूटेंसिल्स जो डायरेक्ट हीट में रखे जाते हैं उनको तैयार करने में हेल्प करता है। इंडस्ट्रियल फॉर्म ऑफ ग्लास, प्रेस ग्लास दिस is prepared by molding the fused glass into sheets and other shapes under pressure. These sheets are starting material for making glasswares and structural blocks. Glass building blocks, these are the manufactured for pressed glass by fusing two or more sheets in such a way that partial vacuum is caused in the interior of blocks. These blocks are used in masonry, मतलब वो जो टाइल्स वगैरह आपने देखा बनते हैं अक्सर, तो वो बनाने इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं कि टाइल्स वगैरह बनने में और
शीट्स वाला बनाना इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फाइबर ग्लास भी है और लेमिनेटेड ग्लास भी है। फाइबर ग्लास जो है, इट हैज़ बीन फाउंड दैट वेरी थिन फाइबर ऑफ ग्लास possess वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, द थिनर द फाइबर द हायर द स्ट्रेंथ। ठीक है, जितना ज़्यादा फाइबर पतला होगा उतनी ज़्यादा मजबूत होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसको तैयार करते हैं। द स्ट्रीम solidifies into thin fiber. The glass reinforced plastic is common known as fiberglass. Fiberglass किसे कहते हैं? बुलेटप्रूफ ग्लास जो है वो भी डिफरेंट फाइबर्स की लेयर्स को आपस में मिलाकर तैयार किया जाता है। ठीक, कई लेयर्स होती हैं, वो उसको आपस में मिलाते हैं, मर्ज करते हैं और उनसे फिर ग्लास तैयार करते हैं। पेंट्स जो हैं वो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जिनको कोट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये कोरोजन और रस्टिंग वगैरह से बचाते हैं। ये बाइंडर्स, इनमें बाइंडर यानी इनका जो कंपोजिशन है पेंट्स की, इनमें सबसे पहली चीज़ बाइंडर है। बाइंडर बेसिकली एक रेजिन होता है जो पेंट को मटेरियल के साथ जो है वो एडहेसिव करता है। एडहेसिव का मतलब इसको साथ जोड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, इनकी कई टाइप दी हुई है, अल्काइड रेजिन्स, एक्रेलिक रेजिन्स, लेटेक्स, ठीक है, फिनोलिक रेजिन, यूरेथ्रीन रेजिन्स, इपॉक्सी रेजिन्स, क्लोरिनेटेड रेजिन्स, कई टाइप्स दी हुई हैं। 12 टाइप्स हमारे डिटेल में है नहीं। ठीक है, द सॉल्वेंट, अच्छा जो सेकंड चीज़ यूज़ की जाती है वो सॉल्वेंट है, वोलेटाइल सॉल्वेंट, जिसके ज़रिए हम पेंट को अप्लाई करते हैं, जिसमें ज़ाइलिन भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, स्पिरिट भी हो सकता है, टॉलिन भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, बहुत सारे सॉल्वेंट हो सकते हैं जिनको हम अप्लाई करते हैं, यानी जिसमें हम पेंट को डिज़ोल्व करके मटेरियल पर लगाएंगे, जिस पर आपने पेंटिंग करनी है उस पर लगाएंगे। ठीक है, सॉल्वेंट्स दिए में ये मैंने आपको बता दिए शुरू में। पिगमेंट्स वो होते हैं जिनसे कलर आता है। ठीक है, यानी जो चीज़ कलर प्रोड्यूस करेगी वो पिगमेंट है। यानी ये आपके लेड, नॉर्मली ये लेड के ऑक्साइड्स होते हैं, लेड ऑक्साइड्स होते हैं, इनको इसमें डाला जाता है एडेसिव और सॉल्वेंट के साथ मिलाकर इनको तैयार किया जाता है ताकि इनकी वजह से ही चीज़ों का कलर जो है वो डेवलप होता है। ठीक है, ये देख लीजिएगा, टाइटेनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। Fillers are paint additive that are insoluble in the binder and solvent of the formula and have little or no opacity or color effect on the film. ठीक है, they are added to modify the flow and mechanical property of the paint as well as the permeability gloss. यानी ग्लॉसिंग वगैरह के लिए एक्सटेंडर्स और फिलर्स डाले जाते हैं। कंपोजिशन वगैरह दी हुई देख लीजिएगा। प्लास्टिक्स की बात करें तो प्लास्टिक का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि अ प्लास्टिक इज़ अ मटीरियल इन एनी ऑफ वाइड रेंज ऑफ सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक ऑर्गेनिक सॉलिड that are moldable. Plastics are typically organic polymer of high molecular mass, but they often contain other substance. कुछ चीज़ें और भी इनके अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, तो ये पढ़ लीजिएगा। बेसिकली प्लास्टिक्स जो हैं वो पॉलीमर्स होते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ों के पॉलीमर्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बात कर रहे थे पॉलीमर्स की। पॉलीमर्स में जो प्रोसेस है पॉलीमर्स के बनने का अमल, जिसमें बहुत सारे मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर्स बनाते हैं, इसको पॉलीमराइजेशन कहते हैं, और जॉइंट मॉलिक्यूल को पॉलीमर कहते हैं। और इसकी मुख्तलिफ प्लास्टिक्स जो हैं उसकी किस्में हैं। मैनी टाइप्स ऑफ मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम एंड कॉपर। वी हैव मैनी टाइप्स ऑफ प्लास्टिक सच एज पॉली इथाइलिन, नाइलॉन वगैरह, बहुत सारी टाइप्स हमारे पास प्लास्टिक की मौजूद हैं यहाँ पर। ठीक है, बेसिकली प्लास्टिक दो किस्म की होती है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक की डिटेल यहाँ पे दी हुई है, बहुत ज़्यादा इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह दी हुई है। बस मुख्तसर से इतना याद रखें कि दीज प्लास्टिक कैन बी सॉफ्टन बाय हीटिंग एंड हार्डन ऑन कूलिंग नंबर ऑफ टाइम्स। यानी थर्मोप्लास्टिक की ख़ास बात ये है कि जितना आप गर्म करेंगे उतना सॉफ्ट होगा, ठंडा छोड़ देंगे दोबारा हार्ड हो जाएगा, फिर गर्म करेंगे फिर आप इसको देखेंगे सॉफ्ट हो गया। यानी ये बार बार रीमोल्डेबल है, वंस से यूज़ नहीं है ना, वंस और यूज़ नहीं है। एक दफ़ा आपने हीट किया और दोबारा यूज़ के काबिल नहीं हो, ऐसा नहीं है। आप बार बार से
मोल्ड कर सकते हैं, इसकी शेप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर इसकी डिटेल दी हुई है, देख लीजिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें कोई ख़ास ऐसी बात नहीं, सब ज़्यादातर याद करने की चीज़ें इसके अंदर। थर्मोस्टेटिंग थर्मोप्लास्टिक की एग्जांपल्स जो हैं वो पीवीसी हैं, कार्ड्स वगैरह हैं, ये इसकी एग्जांपल है, तस्वीर आपने देखी होगी। पॉलीथीन, पॉलीथाइलिन वगैरह ये सब इसकी टाइप्स हैं। ठीक है, दूसरी हमारी टाइप है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो होती है जिसको एक दफ़ा अगर हीट करके आपने सेट कर लिया तो दोबारा अगर आप हीट करोगे तो वो टूट जाएगी, बजाय इसके कि वो दोबारा सॉफ्ट हो, रीमोल्ड हो सके, वो ब्रेक हो जाएगी। वंस यूज़ होता है। ठीक है, और इसमें मुख्तलिफ रेंजेस वगैरह, टेम्परेचर वगैरह दिए हुए इसकी ड्यूरेबिलिटी के हवाले से, तो ये देख लीजिएगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ वगैरह है, ये भी आप इसको यहीं से रीड कर लीजिएगा, यूजेस भी देख लीजिएगा इसी में से। ठीक है, अच्छा इसके अब टाइप क्या है, फॉर्मिका वगैरह, ये जो वुडन मटेरियल्स होते हैं, आपने देखा होगा वुड पे लगते हैं, फॉर्मिका वगैरह, ये इसकी टाइप। ये जो वाइट बोर्ड आप लोगों का होता है, ये भी आपकी प्लास्टिक की टाइप है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक्स क्या क्या होती हैं? दे आर लाइट इन वेट, वज़न में हल्की होती हैं, गुड रेजिस्टेंट होती हैं, हाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ होती है इनके अंदर, गुड कोरिजिव रेजिस्टेंट होती है, कोरिजन वगैरह नहीं होती। कई इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पर मौजूद है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी को पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं, और बहुत सारे विनाइल क्लोराइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मोनोमर्स हैं, वो आपस में मर्ज होते हैं, तो उससे पीवीसी बनता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है। और ये मैं आप लोगों को इसकी इक्वेशन जो है वो मैं चैप्टर नंबर 6 में जब मैंने आपको एडिशन पॉलीमराइजेशन करी थी वहाँ करवा दिया था। पॉलीमर फिल्म जो है वो थिक प्लास्टिक की शीट होती है, जो कि ऑफन कॉल्ड शीट कहते हैं इसको, और ये मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज़ हमारा सिंथेटिक रबर है। सिंथेटिक रबर जो है वो भी एक पॉलीमर की ही किस्म है, और मुख्तलिफ चीज़ों को बनाने इस्तेमाल करते हैं। लाइक सिंथेटिक रबर, लाइक नेचुरल रबर हैज़ यूजेस इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ फॉर डोर्स, विंडोज़, प्रोफाइल, हाउस होल्ड्स, बेल्ट्स, बैटिंग, फ्लोर, मुख्तलिफ चीज़ों को बनाने के लिए सिंथेटिक रबर को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये इन्होंने एग्जाम्पल एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, पॉलीविनाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन दिखाई हुई कि पॉलीविनाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स किस तरह आपस में मर्ज हो रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह ये आपका सिंथेटिक फाइबर है जिससे हम मुख्तलिफ चीज़ें तैयार करते हैं। नायलॉन 66, तो नायलॉन 66 का स्ट्रक्चर आप देख लें कि किस तरह एडिपिक एसिड के मॉलिक्यूल्स और हेक्सा मिथाइलिन डाइविन के मॉलिक्यूल्स आपस में मर्ज होकर नायलॉन 66 तैयार कर रहे हैं। ठीक है, और ये भी डायग्राम जो है वो दी हुई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। बेसिकली अगर आप देखें तो हमारे सिलेबस के अंदर जो है वो टोटल 3 टॉपिक हैं जो कि रेडियो सिलेबस के अंदर शामिल हैं, इन्हीं की आपने प्रिपरेशन करनी है। एक आपके पास जो है वो कौन सा है, फर्टिलाइज़र है। दूसरा आपका जो था वो ग्लास था, वो मैंने आपको समझा दिया, थोड़ा सा डिस्कशन हमारी हो गई। और तीसरी चीज़ जो थी वो आपके प्लास्टिक्स थे। पेंट्स का टॉपिक बीच में आ गया तो मैंने आपको करा दिया, अदरवाइज़ पेंट का टॉपिक जो है सिलेबस के अंदर नहीं है। ठीक है, टॉपिक्स से रिलेटेड कोई बात अगर आपको पूछनी हो, डिस्कस करनी हो, तो आप ऑनलाइन सेशन के अंदर और फिजिक्स क्लास सेशन में आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर स्टूडेंट्स।